Hello guys, I am an architect Siddharth Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Art Designs। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉब्लम विद माइंडसेट्स को लेके। इस वीडियो में मैं कोई आपको बेसिक ब्रीफ नहीं देने वाला कि क्या समझाने वाला हूँ, कैसे समझाने वाला हूँ। बस आप ये समझिए कि जो लोग भी थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेके कॉन्शियस होते हैं, जिनके घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं पैसे को लेके और उनको एक सॉल्यूशन चाहिए कि हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। सिंपल सा मैं आपको बस इतना बता दूं, ठीक है। अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सी वीडियो जो है वो थोड़ी सी डीप थिंकिंग की तरफ जाएगी, डीप थॉट की तरफ जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा आपको। तो मान के चलिए कि आप 15 साल के हो या 20 साल के हो या 25 साल के हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किस तरीके से लेते हो? कभी आपने इस पर थोड़ा सा ही बैठ के सोचा है? आप लेते हो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, ऐसे ही आप गूगल पे भी सर्च करते हो, या आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है अपने बड़े से पूछते हो, एल्डर वन से पूछते हो, या अपने पेरेंट्स से पूछते हो। मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसका कोई सॉल्यूशन दे दे, दैट्स इट, ठीक है। यही आपका जनरली एक पाथ होता है चलने का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं जनरली क्या करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप लोग रिलेट कर सकते हो अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से। आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, घर में गाड़ी नहीं है, मम्मी पापा की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, या घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाले जो हैं सारे पैसे मेरे पर ही लगा रहे हैं, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही है या हैपनिंग नहीं है। जो कि मैं दूसरों को देख रहा हूँ उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है बट मेरी तो नहीं है, ठीक है। ठीक, मुझे इस घर के लिए बहुत कुछ करना है और मुझे इस घर के लिए कुछ ऐसा करना है कि वो इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। मान के चलते हैं कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, ठीक है। और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ऐसा करूं और इतनी जल्दी कर सकूं कि ये जो प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम, घर में गाड़ी देना, मेरे घर के अंदर घर ही नहीं है तो घर बना के देना, या एक अच्छी लाइफस्टाइल देना मेरे पेरेंट्स को, ठीक है, या किसी को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल देना या उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालना आपकी एक लाइफ का एक एम्बिशियस होता है। क्योंकि ये आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा होता है जिसमें आप रह रहे हो, सुबह से शाम आप उस प्रॉब्लम में रह रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बन जाती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वो आप करते हो क्योंकि आप अभी 15 साल के या 20 साल के या 22 साल के हो, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आता है कि मेरे को अपना कैरियर चूज़ करना है, अपना कोर्स चूज़ करना है। तो आप लोग क्या करते हो कि ये जो प्रॉब्लम है इसको डायरेक्ट रिलेट कर देते हो इस कोर्स से, कि ये कोर्स मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मेरा एक पसंदीदा कोर्स है, ठीक है, आर्किटेक्चर। अब इस आर्किटेक्चर में मैं जब इसका स्कोप पता कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि इनिशियली जब हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो ये पैशन वालों का कोर्स है, तो इनिशियली इसमें पैसे उतने ज़्यादा नहीं हैं, बाद में भले ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन इनिशियली इसमें पैसा नहीं है। तो ये जो मेरे पास ये प्रॉब्लम है ना, वो ये तो सॉल्व नहीं कर रहा ये कोर्स। तो फिर मैं देखता हूँ कि अब इसका अल्टरनेटिव रास्ता क्या है। इसका अल्टरनेटिव रास्ता है कि XYZ एक कोर्स है, मान लो इंजीनियरिंग, MBBS या कोई भी एक कोर्स मान लो जो आपको दिख रहा है आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है, कि ये एक कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा बूमिंग चल रहा है। मान लो कि अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मान लो, ठीक है, कि अभी सबसे ज़्यादा बूम पे वही चल रहा है, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स का मान लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का मान लो, किसी का ही मान सकते हो आप, ठीक। तो आपको दिखता है कि इसमें जो पहले मंथ की जो सैलरी है ना वो ऑलमोस्ट 50,000 या 60,000 है। तो यहाँ पे आप खुश हो जाते हो, आपको लगता है ये जो कोर्स है ये आपके इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देगा जो कि है आपके घर की प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखना कि आपके घर में क्या है, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स इसीलिए तो है क्योंकि पैसा ही नहीं है, ठीक है। और आपके पास ये एक सॉल्यूशन दिखा क्योंकि आपको अपनी कैरियर को चूज़ करना था, तो आपने इसको इस वे में लेके गए, इस प्रॉब्लम को आपने डायरेक्टली रिलेट किया इससे। अब ये तो वो बात है जिस तरीके से आप लोग पाथ अपना चूज़ करते हो। कभी भी आप लोग देखना, आप लोग ऐसे ही अपने पाथ को चूज़ करते हो कि वो कोर्स लेना जिसका स्कोप अच्छा हो, वो कोर्स लेना जिसमें कि सैलरी ज़्यादा हो, वो कोर्स लेना जो कि बहुत ज़्यादा बूमिंग चल रहा हो, और वो कोर्स लेना जो कि आपकी इन सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके और आपकी एक स्टेबिलिटी दे सके आपकी लाइफ में, या तो सैलरी को लेके फाइनेंशियल स्टेबल लेना, या फिर कैरियर को लेके या फ्यूचर पार्टनर को लेके एक स्टेबिलिटी दे सके, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स से ये सब एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो। अब इस पूरी ही माइंडसेट के जो अंदर प्रॉब्लम्स है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्रॉब्लम के माइंडसेट का जो आंसर है वो देने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। ये जो पूरा जो आप पाथ चूज़ कर रहे थे ना, इसका ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, उससे जिससे कि आपको आंसर मिल जाए, ठीक है, आपको रिलेटेबल लगे। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, वो हम जानते हैं। अब इस ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक नीड क्या है?
सबसे बेसिक नीड है फूड, इसको खाना प्रोवाइड करना। जैसे कि किसी गाड़ी को पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं और प्लस मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फूड प्लस मेंटेनेंस चाहिए। तो हमारा सबसे पहला बेसिक पता है कि हमें इसको खाना देना है, खाना देने से ये चलेगा। अब चाहे 3 टाइम दीजिए, चाहे 2 टाइम और चाहे 1 टाइम, ठीक है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर होता है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर होता है कि आप कितना टाइम इसको खाना दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इतना हमें पता है कि भाई इसको खाना देना है, अगर खाना नहीं देंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें पता है हमारी प्रॉब्लम है इस बॉडी को 3 टाइम खाना देना है, ये प्रॉब्लम हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है खाना देना है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसको सॉल्यूशन लेके चलूँ कि ये इस प्रॉब्लम को पूरा सॉर्ट आउट कर देगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मान लीजिए मेरे सामने जो है वो बर्गर पिज़्ज़ा है, ठीक है, मतलब ईजी ऑप्शनल है और मतलब कि ईजी ऑप्शंस है कि जंक फूड मैं खा सकता हूँ, रेडीमेड मिल जाता है, बन जाता है, तो बर्गर पिज़्ज़ा मैं बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहा हूँ। तो मैं बर्गर पिज़्ज़ा जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं इन सब से ही अपना पेट भर रहा हूँ और 3 टाइम इसको यही खाना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन तो मैं दे रहा हूँ ना, कि मेरे को भूख लग रही थी उसको मैं खाना दे रहा हूँ, ठीक। अब होगा क्या कि यही ही जो सॉल्यूशन आप लेके गए थे ना कि खाना देना है, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर आप खाने लग गए और इसको जब साल भर कंटिन्यू करोगे, सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर या जंक फूड ही खाओ, सिर्फ जंक फूड ही खाओ, ठीक है, और उसको साल भर खिलाओ, तब आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो ये कि एक शॉर्ट स्पैन के लिए, एक शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस तो निकाल लिया, क्योंकि आपको पता था कि आपको भूख लग रही है और आपको उसको खाना देना है, एक सॉल्यूशन देना है, तो आपने उसको खाना दे दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा यही ही सॉल्यूशन इस बॉडी के मरने की वजह बनेगी, या ओबेसिटी की, हेल्थ प्रॉब्लम की, ये जितने भी मतलब मेजर सबसे ज़्यादा लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स यही ही सॉल्यूशन बन के निकल के आ जाएगा आपके लिए, जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए मान के चल रहे थे कि ये आपका आंसर है, ठीक है। और यही ही लोग आपको ज़िंदगी में, संदीप माहेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली आप लोग को यही ही समझाने की कोशिश करते हैं। वो इतने दिमाग से क्यों बात करते हैं, इतना माइंडसेट में ले जाके क्यों बात करते हैं, वो क्यों नहीं बोल देते किसी भी एक कोर्स को कि ये कोर्स अच्छा है कर लो, वो कोर्स अच्छा है कर लो, ये कोर्स अच्छा है कर लो, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा कोर्स है कर लो। हर कोई आपको दिमाग से आंसर क्यों देता है कि जो तुम्हें पसंद है वो करो, क्यों देता है? मैं इसका आंसर वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ हर चीज़ को उससे ही रिलेट कर रहा था कि बस ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। और यही चीज़ सबसे बड़ी गलती होती है। होता क्या है, कभी भी आप सही प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ के सही आंसर नहीं निकालते हो। प्रॉब्लम भले ही थी कि आपको इस बॉडी को चलाना है और उसके लिए खाना देना है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बॉडी की साइंस क्या है। इसको न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, खाना है लेकिन इसको न्यूट्रिशन चाहिए, उस खाने में से इसको न्यूट्रिशन लेना होता है, ठीक है। तो आपको जो भी फूड खाना है वो उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि ये प्रॉब्लम इसका आंसर नहीं था जब तक कि आप इसको अच्छे से नहीं समझते कि एग्जैक्टली में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जैक्टली में क्या प्रॉब्लम है। अब इसको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक ये समझ लो आप, एक प्रॉब्लम ये हो गई, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तक तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपको दे दिया, क्या कि आप कैसे अपना कैरियर पाथ चूज़ करते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेते हो। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा देने की कोशिश की, वो ये कि आप किसी को भी अपना प्रॉब्लम मान के उसको कोई भी आंसर देके, गलत तरीके से आंसर देके चलते हो। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इससे पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपका है कि मान लो आपको पता है कि आपके घर में ना पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यह आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे घर में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, घर में बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, मुझे कुछ करना है ऐसा, ठीक है। और आपके पास एक ऑफ़र आए, एक आगे से चल के एक ऑफ़र आए कि ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ और मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दो, ठीक है। क्या है ये ऑफ़र? मान लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आप मान लो कि आपके पास कोई बिल गेट्स ही आपके पास आ गया, ठीक है। अब बिल गेट्स आके आपके पास कहे कि मुझे डॉक्टर ने 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं लास्ट 1 महीने तक जी सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो है ना टोटल जो प्रॉपर्टी है ना मेरी, मैंने अब तक जो अर्न की है वो 300 करोड़ है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 300 करोड़ मेरे पास एक मतलब प्रॉपर्टी है, उसमें से मैं आपको 250 करोड़ दे देता हूँ, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी? पैसे की। घर में प्रॉब्लम थी पैसे की, सब कुछ, सारी चीज़ें जो है, सारी खुशियाँ जो हैं वो पैसे से आ जाएगी। यही प्रॉब्लम थी, आप आज भी यही मान के चल रहे हो, ठीक है ना, कि क्या है प्रॉब्लम? पैसा है, इसीलिए आपने ये कोर्स चूज़ किया था, ठीक है, कि ये आपको पैसा ला के देगी, ठीक है। तो अभी आपको बिल गेट्स आके ऑप्शन दे रहा है कि मैं आपको 250 करोड़ देता हूँ, 50 करोड़ सिर्फ मैं रखूँगा मेरे पास, 300 करोड़ में से 250 करोड़ मैं आपको देता हूँ, या आप 300 ही करोड़ ले लो, बट बदले में मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। तो आप उससे पूछोगे आपको क्या चाहिए, तो वो आपसे बोलता है कि आप जितने भी साल जियोगे
वो लाइफ मुझे दे दो और मैं आपको अपनी लाइफ दे देता हूँ। मतलब कि हम लाइफ को इंटरचेंज कर लेते हैं और मनी को भी इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। 300 करोड़ पूरे के पूरे आप रख लो, लेकिन उसके बदले में आप जितना साल जीने वाले हो वो उसको दे दो, और वो जितने साल जीने वाला है वो आपको दे देगा। तो वो तो जीने वाला है 1 महीना, और आप जीने वाले थे कम से कम ऑलमोस्ट मान के चलो 40 साल या 50 साल जीने वाले थे, और उसके पैसे की प्रॉब्लम आपकी मतलब पूरी सॉल्व कर देगा वो आपको, और आप उसकी सॉल्व कर दो। तो क्या आप इस डील को क्रैक करोगे? क्योंकि आपके पास 250 करोड़ आ गए हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास लाइफ बची है अब 1 महीना। आप 1 महीने ही जी सकते हो और 250 करोड़ आपके पास आ गए। तो अब आप सच सच बताओ अपने आप से पूछ के कि क्या आप इस डील को लोगे कि आप 250 करोड़ ले लो लेकिन आप सिर्फ 1 महीने ही जी सकते हो? लोगे? 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर पीछे हट जाएंगे। रहे कहे 1% स्टूडेंट्स अगर कोई मजाक में ही बोल रहा होगा कि नहीं मैं तो लूँगा, या कोई कह रहा होगा कि नहीं अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं लूँगा, कोई सीरियसनेस में भी बोल रहा होगा, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स मना कर देंगे वो ये बोल के कि बेटा ऐसे भी पैसे की क्या वैल्यू जिसमें कि तू ही हमारे पास ना रहे। वहाँ पे उनके पेरेंट्स मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के मतलब मरने का सौदा नहीं कर सकते। वो ये मान के चलेंगे या इमोशनली प्ले करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहाँ पर 1% जो लोग हैं ना उनको भी मना कर दिया जाएगा। मतलब कि इसका जो कंप्लीट रेशियो निकल के आता है वो 100% ही होगा, ऑलमोस्ट 100% होगा, ऑलमोस्ट। फिर भी हो सकता है 99.9 लेके चलो, ठीक है, लेकिन मान के चल रहे हैं 100% ही। मतलब कि ये डील कोई नहीं क्रैक करने वाला कि उसको पैसे की प्रॉब्लम, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लाइफ की, उसको आपने दे दिया। किससे? कि आपको 1 महीना ही सिर्फ जी सकते हो, लेकिन 250 करोड़ रुपए आपके हाथ में आ गए, आपके अकाउंट में आ गए, लेकिन तो भी आप लोग उस डील को क्रैक नहीं करोगे। अब आप बताओ कि क्या अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी? हो रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा लाना, ठीक है। आपकी क्या ये प्रॉब्लम थी कि आपकी लाइफ होनी चाहिए उसके अंदर? नहीं थी। तो आप अब इस डील को क्यों नहीं क्रैक कर रहे हो? क्यों नहीं आप इस डील को ले रहे हो? क्यों नहीं आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इस अपॉर्चुनिटी को? वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि हमें एग्जैक्टली में नहीं पता होता कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। हम सिर्फ मान के चलते हैं जो हमें दिखता है कि हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप इससे सोचते हो कि हम एक कैरियर चूज़ करें। कैरियर चूज़ करने के लिए आप क्या करते हो? आप ले जाते हो अपने इस पूरे कैरियर को, इससे रिलेट कर देते हो कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और इसीलिए हम इस बेस पे जज करते हैं कि आर्किटेक्चर हो या और अदर कोई भी कोर्स हो, वो अच्छा है कि ख़राब है, वो हमें सफिशिएंट फीड कर पाएगा, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इस तर्क पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी माइंडसेट जो हम लेके चलते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, कि हम हमेशा किसी भी चीज़ को डायरेक्ट लिंक करते हैं विदाउट ये पता करें कि हमारी एग्जैक्टली में क्या यही ही प्रॉब्लम थी। क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम चाहिए थी कि जिसमें कि आपको पैसा मिल जाए, मतलब आपके पैसे की अगर प्रॉब्लम है लेकिन उसमें आपकी ही लाइफ ना हो? क्या आपको ऐसी चीज़ चाहिए थी? नहीं चाहिए थी। तो आप लोग क्या समझ के चलते हो कि आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली में आपकी प्रॉब्लम जो है वो पैसा है? नहीं, एग्जैक्टली में आपकी प्रॉब्लम आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है। आपको एग्जैक्टली में हैप्पीनेस चाहिए थी। अगर वो पैसा आ जाता, ठीक है, अगर वो पैसा आ जाता तो आप खुश हो जाते कि आपके घर वाले अब खुश हैं। इजंट इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। आप खुश हो जाते कि आपके घर वाले खुश हैं। इसीलिए बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर की खुशी के लिए क्या करते हैं? उनके हिसाब का कोर्स करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जिंदगी में कैसे चलते हो। जिंदगी में आप लोग क्या करते हो? आपने सोचा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, पैसा देना घर में, ठीक है। इसके लिए आप एक कोर्स करते हो, और उस कोर्स में अगेन एक पैसा लगता है, ठीक है, जो कि आप अगेन इन्हीं से लेते हो जिनके पास पैसे ही नहीं थे। इन्हीं से लेके ये कोर्स करते हो। मान लो आपने कोई भी एक कोर्स कर लिया जो कि आपको पहले महीने से 50,000 या 60,000 देना स्टार्ट कर दे। बहुत अच्छा आपने एक लाइफ का डिसीजन लिया, बहुत अच्छा कोर्स चुना, बहुत अच्छे कॉलेज में गए, और आपको 50,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो गए। मान लेते हैं फर्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 50,000 हो गई। आपने अपने सारे घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, ठीक है, सारे घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। तो यहाँ पर अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब तो आपकी लाइफ भी नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा। ये तो दूसरा सिनेरियो तो बहुत अच्छा है कि आपको जो बनना था वो भी बन गए, पैसे भी आ गए, पहले महीने से 50,000 सैलरी लग गई, और आपने इन सबको ही पैसे दे दिए, घर की प्रॉब्लम सारी दूर हो गई। तो अब क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है? अब प्रॉब्लम निकल के आती है कि आपको पता चलता है कि 50,000 आप अर्न कर रहे हो, आपके घर वाले जो हैं सब कुछ खुश हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि अब आप खुश नहीं हो।
आपको पता चलेगा कि जॉब की जो लाइफ है या जिस भी ऑफिस में हो वहाँ पे कितने टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। आपको पता चलेगा कि अगर आप मैरिड अब शादी हो चुके हैं क्योंकि आप स्टेबल हो गए हो, तो द थिंग इज़ कि आप अपने घर में टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आप पेरेंट्स बन गए हो तो अब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, मान लो पहले महीने की सैलरी आपकी 50 थी, ठीक है, 1-2 साल के बाद मान लो आपकी 1 लाख हो गई सैलरी, लेकिन आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन टाइम ही नहीं है कि आप कहीं घूम पाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दे पाओ, अपने माँ बाप को टाइम दे पाओ। एग्जैक्टली में आप इन सब पूरे सिनेरियो में खो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, जब आपके बच्चे होंगे, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब आप उन पे अपनी जिम्मेदारी थोपोगे कि बेटा ऐसा है कि हमने तो घर की प्रॉब्लम को देखते हुए घर की जिम्मेदारी ली और ये वाला कोर्स किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वो कोर्स करो जो मैं करना चाहता था। फिर आप अपनी ड्रीम्स उन पर थोपते हो और यही ही जनरेशन आज की चलती आ रही है। अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। फिर अपने कि बेटा तुम या तो सरकारी जॉब लो या तुम इंजीनियर बनो या तुम वो करो जो मैं नहीं कर पाया। तो अगेन आप अब अपने डिसीजंस या अपने जो आपके ड्रीम्स है ना वो थोपना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम थी पैसों की इसलिए मैंने इस कोर्स को लिया, लेकिन अब मेरे को इसी में ही जीना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत हैं बट खुशी ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, घूमने का टाइम, रहने का टाइम, अच्छा खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। सारा टाइम तो ऑफिस में निकल जा रहा है या फिर बिजनेस में निकल जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जो आपके पैसे की प्रॉब्लम है सब कुछ सॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन अब आप खुश नहीं हो तो अब अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने बच्चों पे या नेक्स्ट जनरेशन पे डालने की कोशिश करते हो और ऐसे ही ये पूरी लाइफ चलती रहती है, ये ऐसे ही सेम लाइफ चलती रहती है एग्जैक्टली में, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, यही लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना आसान नहीं होता है कोई भी कैरियर चूज़ करना, इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्रॉब्लम का आंसर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली में आपको नहीं पता होता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम्स पे वर्क करना पड़ेगा। आपको समझना चाहिए कि आपकी कभी भी प्रॉब्लम वो नहीं है जो दिख रही है, आपकी प्रॉब्लम वो है कि उसमें आपका कंफर्ट जोन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपके ड्रीम्स नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हो ना उसमें आप खुद ही नहीं हो, ठीक है। उसमें पैसा आपको चाहिए था, उस प्रॉब्लम में पैसा आपने दे दिया, एक अच्छा कोर्स करके दे दिया, लेकिन अब आप इस कोर्स में ही नहीं हो, अब आप जिंदा ही नहीं हो क्योंकि आपके पास पैसा तो है लेकिन उसको स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतनी ही बात करूंगा। इसके अगर आपको आगे चाहिए कि और आगे लेके मैं इसको एक्सटेंड करके आपको इसका आंसर और अच्छे वे में दूँ, अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर चाहिए या और अच्छे वे में चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि कैसे इसको आगे लेके जाना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताना मुझे। कमेंट करने से मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई नेक्स्ट पार्ट तो बना तो रहा नहीं हूँ कि मैंने अपने पास सेव कर लिया है, तो अगर आप नहीं भी कहोगे तो मैं आपको तो भी अपलोड कर दूंगा। ऐसा होने वाला तो है नहीं क्योंकि मैंने इसके कोई सेकंड पार्ट नहीं बनाया है, ठीक है। मुझे लगा कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से माइंडसेट लेके चलते हैं। मुझे लगा कि आज के चाहे मेरे से ही बड़े लोग हैं लेकिन वो इसी तरीके से चलते हैं कि प्रॉब्लम को देखा उसको एक सॉल्यूशन दे दिया। जैसे कि हमने हमारी बॉडी को देखा कि खाना चाहिए और हमने उसको बस खाना दे दिया। कौन सा खाना दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस खाना दे दिया, ठीक है। तो आज के लोग ऐसे ही चलते हैं, यही चीज़ देखते हैं, हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उस अच्छे में वो खुद को भूल जाते हैं कि उस अच्छी चीज़ों में वो खुद नहीं है, उस अच्छी चीज़ों में वो खुद नहीं है। पिज़्ज़ा 10,000 लोगों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन आपके लिए अच्छा है कि नहीं वो नहीं पता। स्टारबक्स की कॉफ़ी हर 10,000 लोगों के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन आपके लिए अच्छी है कि नहीं वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो जब तक जिस भी अच्छी चीज़ में अगर आप नहीं हो तो वो आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस अच्छी चीज़ को फाइंड आउट करने का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, और अगर आप इस पूरे ही वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ गाइस ज़रूर से कमेंट करके बताना कि इसका सेकंड पार्ट भी आपको चाहिए। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर से बना के दूंगा, उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बेस्ट आंसर दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहता कि यही एक पॉसिबल आंसर होगा जो कि मैं दूंगा या देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो सही है और आप रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं अच्छा नहीं दे सकता, कोई और अच्छा दे सकता है, कोई दूसरा यूट्यूब चैनल, कोई आपके पेरेंट्स, कोई आपके मेंटर, ठीक है, या कोई भी अदर वन जो कि आपका फ्रेंड है, कोई भी, अगर वो आपको अच्छा आंसर दे सकते हैं इस प्रॉब्लम का जिससे आप रिलेट कर पाए हो तो आप उनसे ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है फिर आपको मेरे से आंसर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ का प्रॉब्लम का आंसर, हर मर्ज़ की दवा मैं ही हूँ।
मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स चलती है। मोस्टली जो लोग इस माइंडसेट से चलते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ अच्छा मत देखो, कि जब भी आपको अपना कैरियर चूज़ करना हो, लाइफ पार्टनर, कैरियर पार्टनर कोई भी चूज़ करना हो, बिजनेस चूज़ करना हो, कुछ भी चूज़ करना हो, सिर्फ ये मत देखो कि कौन सी बूमिंग इंडस्ट्री है, उसमें ये देखो कि आप कहाँ रिलेट करते हो, आप उसमें एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं करते। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका आंसर भी चाहिए या सेकंड पार्ट भी चाहिए। थैंक यू।